तुम्हें पापा की सेवा करनी है ना, करो। मैं आज और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूं। रुको कृतिका, तुम यही चाहती हो ना कि हम ये पैसे माँ को ना दें? तो ठीक। क्या बात है डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम? भाभी जी, वो बात ये है कि उस ट्रीटमेंट के लिए जो अरेंजमेंट्स हमें करने हैं, जो इंजेक्शन्स हमें मंगवाने हैं, वो हम तभी मंगवा पाएंगे जब पैसे जमा हो जाएं। पैसे अभी तक जमा नहीं हुआ? आई एम सॉरी भाभी जी, लेकिन अभी तक तो पैसे जमा नहीं हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल को तो अब तक पैसे लेके आ जाना चाहिए था। पता नहीं भाभी, ये कहते हुए मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स केशु भाई सांघवी। मैं उनका इलाज कब का शुरू करवा चुका होता, लेकिन भाभी जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं एंड इट्स आवर हॉस्पिटल्स पॉलिसी। अभी तुम्हें बहुत काम करना है। नया बिजनेस शुरू करना कोई खेल नहीं है। और अब जब तुम्हें फैसला कर ही लिया है ना, तो मैं तो भगवान से चाहूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिले। तू यहाँ बैठकर चाय पी रहा है? वहाँ हॉस्पिटल में मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ पैसों के लिए। पैसे कहाँ हैं? माँ वो क्या वो? माँ वो मैं आपको बताती हूँ माँ। कृतिका, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में कर सकते हैं। अभी मेरे लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। वहाँ डॉक्टर बार बार पैसों के बारे में पूछ रहे। तुम जानते हो ना, जब तक हम पैसे नहीं भरेंगे वो तुम्हारे पापा का इलाज शुरू नहीं करवाएंगे। देखो, एक बार केशु का इलाज शुरू हो जाए, फिर तुम्हें जो भी बात करनी है कर लेना। अब देर मत करो। देर तो पहले से ही बहुत हो चुकी है माँ। अगर हमने भी दूसरों की तरह होशियारी की होती तो शायद आज हमारी ये हालत ना हो। मतलब? क्यों माँ? हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए कि हम आपके बेटे और बहू की तरह होशियार नहीं हैं, स्मार्ट नहीं है? घुमा फिरा के बात मत करो कृतिका। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। वहाँ डॉक्टर पैसों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। मेहुल ने सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं। क्योंकि वो उन पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है। मेहुल ने सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं। क्या मजाक है कृतिका? मजाक? आप लोगों को हमारी प्रॉब्लम्स मजाक क्यों लगती है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही माँ। मैं बहुत ही सीरियस हूँ और बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम कृतिका? जानती हो ना, वो पैसे केशु के इलाज के लिए मैंने अपने गहने बेचकर। और मेहुल, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जी इतना कुछ बोल रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो उसे? बोल ना। आप अपने लाडले बेटे से जाकर क्यों नहीं कुछ कहती माँ? जो सारा का सारा पैसा लूट कर ले गया। हमने चंद रुपए क्या ले लिए, आप तो सारा आसमान सर पर उठा रही हैं।
जानते हो तुम अपने पापा के साथ क्या कर रहे हो? बताओ। आपके सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। आप मुझसे पूछिए। हमने सारे के सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं, हमारे लिए, हमारे बेटे के भविष्य के लिए। और आज जो कुछ भी हो जाए, वो पैसे मैं किसी को नहीं दूंगी। जिसके मन में जो आए कर ले। अब तो जवाब दो। जवाब तो आप दीजिए माँ। आखिर क्यों हमेशा आप मुझे अच्छा बनने के लिए कहती रहती हैं? बचपन से सुनता आ रहा हूँ माँ कि केतन तो छोटा है, नादान है, बच्चा है, लेकिन मैं तो बड़ा हूँ, समझदार हूँ, होशियार हूँ। लेकिन एक बात बताइए माँ, आखिर क्या मिल गया मुझे अच्छा बनने? पापा की ये सारी प्रॉपर्टी तो केतन ने अपने नाम पर करवाई। बोलिए माँ, आखिर कब तक चुपचाप पीछे खड़ा देखता रहूं और केतन को जो चाहिए वो आकर हमसे छीन कर ले जाता है? अब आप खामोश क्यों हैं माँ? बोलिए, बोलिए माँ, बोलिए, जवाब दीजिए। बचपन से अब तक मैं अच्छा बना, एक भाई और एक बेटा होने का हर कर्तव्य निभाया मैंने। या यूं कहिए कि बेवकूफ बनकर अपना खुद का नुकसान करता है। लेकिन ये सब अब नहीं चलेगा माँ। अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। और तुझे जो चाहिए तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये वक्त नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत है मेहुल। कम से कम हाँ, अपना ये रोना धोना जो है ना, आप जाकर अपने लाडले बेटे के साथ कीजिए। आप हमें इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? कृतिका, शर्म करो। ये तुम्हें हो क्या गया है? उर्वशी, बेहतर यही होगा कि तुम ये सवाल जाकर अपने पति से करो, जो सारे फसाद की जड़ है और आज जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। समझी? इस तरह हमारे कलेजे में खंजर भोंकने से तो अच्छा होता तुम अपने हाथों से हमें खत्म कर देते। मार डालो हमें, मार डालो हमें, नालायक, मार डालो। वाह वाह वाह, क्या खूब न्याय है आप लोगों का। जो बेचारा अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ कर दिखाना चाहता है, उसे तो भला बुरा सुना दिया, और जिसने सब कुछ हड़प कर दिया है, जिसने आपका परिवार बिखेर दिया है, उसे तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं है किसी को। देख ले बेटा मेहुल, जिंदगी का ये सबक भी सीख ले। अरे उर्वशी, तुम यहाँ? केतन, मैं नहीं जानती कि जो भी तुम कर रहे हो ये सब क्यों कर रहे हो। शायद मैं जानना भी नहीं चाहती। पर केतन, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं होता? क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुमसे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? केतन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो उर्वशी, इन सब फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम देख रही हो ना मेरे पास कितना काम है। फालतू की बातें? क्या तुम्हें अपने परिवार के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है? अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ ये सब, हमारे लिए कर रहा हूँ। हमारे लिए? हमारे लिए? तुम्हारे मम्मी पापा क्या हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? कल जब हमारा अपना बच्चा होगा
हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होगा? तुम्हारे लिए उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा? बेवकूफों जैसे सवाल मत करो उर्वशी। हमारे बच्चे को इस दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी। तुम्हें इस मामले में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। केतन, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। देखो उर्वशी, प्लीज प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। क्या तुम ये चाहती हो कि पापा की इस हालत के पीछे मैं जिंदगी भर आंसू बहाता रहूं? इस सदमे के पीछे मैं शोक मनाता रहूं? मैं ये सारे इमोशनल ड्रामे में नहीं पड़ना चाहता, समझ गई ना? हम पौधे को पानी देकर बड़ा करते हैं, उसे अपने प्यार से सींचते हैं, इस उम्मीद से कि वो हमें छाया देगा। मगर जब वो इतना विशाल हो जाता है कि उसकी टहनियां हमें छाया देने के बजाय हमारे घर में घुसने लगे, तो उन टहनियों को काट देना चाहिए। हाँ बेटा, गुनाह सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना गुनाह करने वाला। केतकी, अब उठो, संभालो अपने आप को। ये वक्त रोने का और सहम के बैठने का नहीं है। और ईश्वर की इस परीक्षा में अगर तुम्हें खरा उतरना है तो तुम्हें लड़ना होगा केतकी, तुम्हें लड़ना होगा केतकी। फिर वो चाहे तुम्हारी औलाद के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन हमारी मदद कौन करेगा माँ? आतिश काका भी जेल में है, वरना माँ, मेरे पापा हमारी मदद करेंगे। हम पापा के पास चलते हैं। केतकी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे बाबा पर इस साजिश में हाथ होने का इल्जाम लगाकर उन्हें बैंक वालों ने नौकरी से तो निकाल ही दिया, पर ये घर तुरंत छोड़ने के लिए कह गया। हम बेघर हो गए केतकी। कैसे क्या हो गया? मंदा भाभी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सचिन भाई साहब नहीं दिख रहे। जतिन कहाँ है? उसका तो नाम भी मत लो केतकी। वो नालायक आज भी यही समझता है कि उसके बाबा का इस साजिश में हाथ था। अपना तबादला दिल्ली करवा लिया है उसने। तरक्की कर रहा है बेटा, अच्छी बात है। और हमें यहाँ उसका किया धरा भुगतने के लिए छोड़ कर गया है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसके माँ बाप यहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो गया सो हो गया। मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। अभी आप हमारे साथ रहेंगी। नहीं केतकी, हम 2-3 दिनों में नितिन के पास सिंगापुर चले जाएंगे। वो भी तो कब से बुला रहा है ना। थोड़ा समय उसके साथ बिताएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हमारी चिंता मत करना। आए। चलो उर्वशी, आइए, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा तुम भी।
क्या होगा? अब कौन हमारी मदद करेगा? वकार चाचा के पास चले क्या? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आपके हाथ तो हमारे बेटे के खून से सरे हुए केशव भाई। हम अपने बेटे के कातिल को इस घर में आने की इजाजत कतई नहीं देंगे। चले जाइए यहाँ से। हाँ, एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? शांतनु। हम शांतनु के पास चलते हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये केशु भाई और आतिश के परिवार के साथ तुम्हारी करीबी मुझे पसंद नहीं है। ये अच्छे लोग नहीं हैं। उनकी वजह से कितने लोग बेमौत मारे गए। I can't believe this, Dad. कुछ दिन पहले तक ये लोग आपके भी उतने ही करीबी थे जितने कि मेरे, और आज आप कह रहे हैं अच्छे लोग नहीं। अरे झूठा इल्जाम लगा इन भले लोगों पर। और किसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? मीडिया की। मीडिया जो कहेगा वो आप मान लेंगे? मीडिया वाले ही नहीं, सारी दुनिया उनके खिलाफ बोल रही है। एक आदमी बोले तो बात अलग है, लेकिन सब लोग गलत नहीं हो सकते। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, शांतनु, बिना आग के धुआं नहीं होता। इससे पहले ये आग तुम तक पहुंचे, तुम खुद अपने आप को उससे दूर कर लो। अपने बारे में सोचो। ये करियर ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, बस। आप समझ क्यों नहीं रहे थे? ये जो कुछ भी हुआ है इसमें केशव अंकल और आतिश अंकल का कोई दोष नहीं है। ये सब कुछ केतन का किया करा है। उसने एक ऐसी चाल चली है जिसका कोई तोड़ ही नहीं। और जहां तक मेरे करियर, मेरे लक्ष्य का सवाल है, तो मैं वकील बना ही इसलिए हूं ताकि बेकसूरों को इंसाफ दिला सकूं। और फिर ये तो मेरे अपने हैं। नहीं है। ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। इन लोगों से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। इन लोगों के साथ नाता जोड़कर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नंदिनी से मेरी शादी होने नहीं होगी। नंदिनी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। नंदिनी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड? नंदिनी से मेरी शादी होने नहीं होगी। नंदिनी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। नंदिनी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। You're not serious. आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं नंदी से कितना प्यार करता हूं। जिंदगी में जज्बातों से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरा फैसला अटल है कि तुम उनकी कोई मदद नहीं करोगे और ना ही तुम्हारा उनके साथ या उस लड़की के साथ कोई रिश्ता होगा। I'm sorry, Dad. पर यह आपका कोर्टरूम नहीं है और मेरी जिंदगी के आप जज नहीं हैं। मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। किक्की, क्या हुआ? क्या कहा सचिन ने? कुछ नहीं बा।
अब हमारी कोई मदद नहीं करेगा। अब हम अकेले हो गए हैं, कोई सहारा नहीं है। ऐसा नहीं कहते केतकी। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो? कुछ नहीं माँ। डॉक्टर को बुलाया? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो उर्वशी? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? क्या हुआ हमें बताओ। हाँ उर्वशी, तुम बताओ तो सही, बात क्या है? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं माँ बनने वाली हूँ। ठाकुर जी, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई हमें, और हमारे उर्वशी को आशीर्वाद भी दिया। माँ प्लीज मत कीजिए ये सब। उर्वशी, माँ, जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं भी बहुत खुश थी। मुझे लगा भगवान ने मेरे जीवन में सिर्फ खुशियां भर दी, मगर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जानती हूँ माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कहूंगी, पर जो कुछ हो रहा है ये सब देख के मुझे लग रहा है कि मुझे ये बच्चा चाहिए भी या नहीं। और अगर मैं माँ बन भी गई तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे कभी बेटा ना दे। केतन, बेटा तुम पापा। वन सेकंड, आई विल कॉल यू बैक। क्या है बा, ये रोज रोज का वही नाटक लगा के रखा है आप लोगों ने। तंग आ गया हूं मैं अब। पापा के अलावा भी सैकड़ों काम रहते हैं मुझे। अब मैं अपना काम करूं कि पापा का हाथ पकड़ के बैठा रहूं? तू ठीक कह रहा है बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने आ गई। मैंने सोचा तुम अच्छे बेटे तो नहीं बन सके, शायद अच्छे बाप बनोगे। एक सेकंड, क्या कहा आपने? हाँ, तुम बाप बनने वाले हो।
अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें बधाई दूं या फिर उस मासूम को कोसूं जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। अब्बा, चलो किटकी। उर्वशी, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है तुमने मुझे। हमारा बच्चा हमारे लिए कितना लकी है ना, कितनी खुशियां लेकर आया अपने साथ। तुम बस देखो कि अब मैं कितनी जल्दी तरक्की करता हूँ, अपने इंडस्ट्रीज को कहां से कहां पहुंचा देता हूँ, आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। उर्वशी, तुम बस देखते रहना केतन सांघवी इंडस्ट्रीज को मैं कैसे केतन सांघवी एंड सन्स बनाता हूँ। हर किसी की जुबान पे सिर्फ हमारा नाम रहेगा, केतन सांघवी एंड सन्स। ये मेरा वादा है हमारे बेटे से। नहीं केतन, तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो जो बरसों पहले तुम्हारे पापा ने की थी। अपने बच्चों के पैदा होते अपने कंपनी का नाम बदलकर सांघवी एंड सन्स रखा था। अपने बेटे के माथे पर हाथ रखकर पापा ने भी वही कस्में खाई थी। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। अगर ये बेतुकी बातें सुना के तुम क्या साबित करना चाहती हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए ना, हमारे होने वाले बच्चे के लिए ना। वाह उर्वशी वाह, मेरी बीवी जिसने साथ फेरे लेते वक्त हर हालात में साथ निभाने की कस्में खाई, वो आज मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ताने मार रही है। हैट्स ऑफ टू यू उर्वशी, हैट्स ऑफ टू यू। बात को घुमाओ मत करिए। तुम जानती हो इस वक्त हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। मेहुल, ये लो। ये सब क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। पापा के हॉस्पिटल के बिल्स। लेकिन आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि इसे तुम्हें ही भरना है। देखो, तुम्हारे ही नाम से आया है। लेकिन माँ, ये बिल क्यों चुकाएंगे? और सारे के सारे बिल्स इनके नाम पर क्यों है, केतन के नाम पर क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुत चालाक है, अपनी जेब से एक पैसा नहीं निकालेगा। और तुम तो बड़े बेटे हो ना, सारा खर्चा तुम्हें ही उठाना है। देखा मेहुल, अब हो गई खुश। मैं तो पहले से ही कहती थी, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती मेहुल। लेकिन मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें फर्क ही कहाँ पड़ता है। क्या बकवास कर रही हो कृतिका? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? चिल्लाओ मत। अगर चिल्लाना है तो अपने लाडले भाई केतन के पास जाकर चिल्लाओ, मुझे नहीं। जिसने सारा का सारा पैसा हड़प लिया और पापा के इलाज के पैसे का बोझ तुम पर डाल दिया। इसका मतलब ये है कि मैं अपना मन मारकर अपने ऊपर एक पैसा भी ना खर्चा करूं और तुम पापा के बिल्स पर बिल्स चुकाई जाओ। वैसे मानना पड़ेगा उसकी किस्मत को। हर किसी का वक्त आता है और इस वक्त तो उसके सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। बिजनेस सारा उससे मिला, खुशखबरी उसके घर आई और तुम्हें मिले बिल। वाह! लाड़की, मेरा वॉलेट देना। जी अभी लाई। केतन, ये सब क्या है? पापा के हॉस्पिटल के बिल्स मेरे नाम पर क्यों आ रहे हैं? ओह, ये सीधी सी बात है, तुम पापा के बेटे हो ना? केतन, औलाद तो तू भी उन्हीं की है। अब पूरा बिजनेस तो तू अपने नाम पे कर ही चुका है, तो फिर ये बिल्स भी तू ही देगा। आई हैव ऑलरेडी मेड माई सेल्फ क्लियर भाई। ये सब फालतू की चीजों पे मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। पापा को हॉस्पिटल मैं नहीं लेके गया था, तो जो हॉस्पिटल लेके गया था पैसे भी वही भरे। बिल्स तो तुझे भरने ही पड़ेंगे केतन।
और मजबूत तेरी इन घटिया हरकतों की वजह से ही पापा की आज ये हालत। लिसन, आई रियली डोंट केयर। तुझसे जो बन पड़ता है तू कर ले, जिसको बुलाना है बुला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लीजिए। ये सब अब मुझसे नहीं सहा जाता भगवान। केतन भाई, ये क्या बदतमीजी है? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। वाह मेहुल, पापा के हॉस्पिटल के बिल के पैसे तो तुमने छीन लिए। हाँ मिस्टर शर्मा, हाँ आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक किया तुमने मेहुल। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। कितने अच्छे से दर्शन हुए ना भगवान के। हाँ माँ। अच्छा एक काम करो, तुम खुद केशु को गुड न्यूज़ देना और ये प्रसाद भी अपने हाथों से खिलाना। उर्वशी, सच में इस दुख की घड़ी में कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने उन्हें। आओ तुम ही दो। केशु, केशु। माँ आप घबराइए मत माँ, शायद दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया होगा, हम जाके पता करते हैं। चलिए। नर्स, नर्स, वो केशु भाई सांघवी इस रूम में थे, अभी नहीं है। कहाँ गए आपको कुछ मालूम है? सॉरी, आप किस पेशेंट के बारे में बात कर रही हैं? अरे वो पेशेंट जो आईसीयू में थे, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है क्या? बताइए ना कहाँ है वो। आई एम सॉरी बट मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। आप अपनी डॉक्टर से। कहाँ गए होंगे, इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे आईसीयू रूम में मेरे पति मिस्टर केशु सांघवी थे, अभी वो नहीं है। क्या आपको मालूम है वो कहाँ गए? मैडम प्लीज शांत हो जाइए, ये हॉस्पिटल है। अरे क्या हॉस्पिटल है? वहाँ पे मेरे पति रूम में नहीं है और किसी ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। आप कह रहे कि चुप। उर्वशी समझाओ इन्हें। जल्दी चेक करके बताइए ना प्लीज, जल्दी बताइए। आप आईसीयू वाले पेशेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। बताइए कहाँ है वो? उनका तो डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज? कब? किसने डिस्चार्ज किया? उनके बेटे ने। अभी वो कुछ देर पहले आए थे, सारे बिल्स क्लियर करके पेशेंट को ले गए हैं। माँ, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ हो जाएगा, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मेहुल, तुम पापा को घर वापस लेकर आए? प्लीज माँ, ये सब इमोशनल क्रैप छोड़िए। हमने पापा के बिल्स इसीलिए जमा कराए ताकि दुनिया की नजरों में हमारी बदनामी ना हो, लोग ये ना कहें कि बेटों ने अपना फर्ज नहीं निभाया। ऐसे कैसे बोल सकता है तुम मेहुल? आपके पति को घर हम सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि हॉस्पिटल से जो लंबे चौड़े बिल्स आ रहे हैं ये आना बंद हो जाए। और मुझे लगा कि मेहुल सुधर गया है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती का एहसास? अरे मैंने गलती की ही कौन सी है जिसका मुझे एहसास होगा? बोलिए। और जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, और बाकी रही पापा के इलाज की बात, आगे अब आप ही संभाल लीजिए।